आज का प्रसंग है, मनुष्य के जीवन में कोई भी एक सत्य संकल्प होना नितांत आवश्यक है। एक बार एक शहर में एक कस्बा था, वहां पर महात्मा आए और महात्मा भ्रमण करते हुए निकल रहे थे। उस छोटे से कस्बे के अंदर एक नगर सेठ रहा करते थे और उनका कार्य था नित्य प्रातः काल उठ करके भगवान की नित्य प्रातः काल पूजा अर्चना करके अपनी दुकान पर जाना, व्यवसाय करना और सायंकाल घर पर आना। वो जो महात्मा वहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए, वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने लाला जी को देखा और लाला जी से पूछा, लाला जी कैसे हैं आप? तब लाला जी ने कहा, महात्मन आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। तब लाला जी ने कहा, आपका जीवन कैसे चल रहा है? महात्मा ने पूछा, लाला जी ने कहा बढ़िया चल रहा है। तब महात्मा ने कहा, लाला जी केवल व्यापार ही करना जानते हो या कोई जीवन में सत्य संकल्प भी आपने लिया है? लाला जी ने कहा, महाराज मैंने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया है। और विचार करो, अगर कोई मैं संकल्प ले भी लेता हूँ और मुझे रोज प्रातः काल उठ करके पूजन आदि करके व्यापार करने के लिए जाना पड़ता है और संकल्प पूरा न हो तो संकल्प टूटने का दोष लगता है, इसलिए मैंने ऐसा कोई संकल्प अभी तक तो लिया नहीं। तब महात्मा ने कहा, एक काम करो, आप ऐसा कोई सरल से सरल संकल्प ले लो जो आसानी से आप पूरा कर सको। लाला जी ने कहा, सरल से सरल? बोले हाँ लाला जी, जो आपको सबसे सरल, आसान और सबसे बढ़िया लगे ना, वह संकल्प आप ले लीजिए। तब लाला जी ने विचार किया कि मैं रोज जब व्यापार करने के लिए अपने घर से निकलता हूँ ना, तो उनके घर के सामने कुम्हार का मकान था और वह कुमार दादा रोज अपने गधे को लेकर के और जंगल में मिट्टी लेने के लिए जाया करते हैं, क्योंकि वह मिट्टी जंगल से ला करके और उनके पात्र बर्तन आदि बनाया करते थे। वह रोज दिखते थे। तब लाला जी ने कहा, हे महात्मन, क्या मेरे सामने जो प्रजापति बंधु का घर है वो उनका मुख देख करके व्यापार करने जा सकता हूँ? महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। तब उस नगर से उस महाजन ने महात्मा के सामने यह संकल्प लिया कि आज से जब तक इन प्रजापति बंधु का मुख नहीं देख लूं तब तक मैं व्यापार करने के लिए नहीं जाऊंगा। अब रोज का क्रम बन जाता है। लाला जी रोज निकलते, उनसे जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्ण कह करके अपने व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन क्या था, वो प्रजापति बंधु जो हमेशा जिस जंगल में जिस दिशा में मिट्टी लेने जाया करते थे, आज उन्होंने उस दिशा में न जाकर के किसी अन्य दिशा के अंदर मिट्टी लेने के लिए चले गए। और आज लाला जी अपने घर से पूजन पाठ आदि सब से निवृत्त होकर के अपने व्यापार करने के लिए जा रहे थे ना, घर से बाहर निकले, आज प्रजापति बंधु के दर्शन नहीं हुए, उनका मुख नहीं दिखा। लाला जी घर में आए, फिर जाए, समय व्यतीत हो गया, बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते, मैं दुकान पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, विलंब हो रहा है मुझे, आज प्रजापति बंधु कहाँ चले गए? फिर लाला जी से रहा नहीं गया और उनके घर गया और जाकर के उनकी धर्म पत्नी से जाकर के पूछा, आज प्रजापति बंधु दिखे नहीं, कहाँ गए हैं? तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा, लाला जी आज वो इस दिशा में जाते हैं ना हमेशा, आज उधर नहीं गए, आज दूसरी दिशा के अंदर वह मिट्टी लेने के लिए गए। लाला जी ने कहा, ठीक है, मैं वहीं उनसे मिल करके चला जाऊंगा। ऐसा कह करके लाला जी उस दिशा में गए जिस दिशा में वह प्रजापति बंधु मिट्टी खोदने के लिए गए थे। और प्रजापति बंधु मिट्टी खोदने लगे ना, खोदते खोदते उन्हें अंदर एक धन का घड़ा दिखाई दी। उन्होंने खोद करके उस घड़े को बाहर निकाला, देखा हीरे मोती माणक जवाहरात आदि से भरा हुआ वह घड़ा देख करके उस प्रजापति बंधु ने मन में विचार किया कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसा कह करके वो जमीन के अंदर गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर वो मिट्टी खोद रहे थे, वहां से खड़े होकर के देखते हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। प्रजापति बंधु ऊपर खड़े होकर के देखने लगे ना, तो सामने से लाला जी आते हुए दिख गए। और जैसे ही प्रजापति बंधु का मुख दिखा, लाला जी ने विचार किया, मैंने इनका मुख देख लिया, अब मेरा संकल्प रह गया, अब मैं व्यापार करने के लिए जाता हूँ। जैसे ही वो जाकर के पलटने लगे ना, तो जाते जाते उन्होंने लाला जी ने क्या कहा, मैंने देख लिया है। तो लाला जी ने क्या देखा था, उन प्रजापति बंधु का मुख देख लिया था। लेकिन प्रजापति बंधु क्या समझे कि इन्होंने देख लिया कि मुझे यहाँ पर धन मिला है। उसी समय प्रजापति बंधु ने आवाज लगाई, अरे लाला जी रुकिए रुकिए, जरा बात तो सुनिए। लाला जी को देर हो रही थी व्यापार करने के लिए दुकान पे जाने में। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैंने देख लिया, अब कोई बात नहीं। तब प्रजापति बंधु ने कहा, लाला जी देख लिया तो कोई बात नहीं, जरा यहाँ तो आइए। प्रजापति बंधु दौड़ करके गया, लाला जी को हाथ पकड़ करके लेकर के आए और लाला जी से कहने लगे, लाला जी देख लिया कोई बात नहीं, आप और हम दोनों के बीच में बात रहे और ये जो धन मिला है ना, हम आधा आधा बांट लेते हैं।
लाला जी महाजन बड़े चतुर होते हैं, तुरंत बात को भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। और लाला जी ने बात को घुमा दी और कहा, अरे भैया हमें आप पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास था, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने देख लिया, मुझे गले गले तक विश्वास है, आप मेरे साथ कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन अब ठीक है, आपने कह दिया तो चलो अपन ये धन को बांट लेते हैं। दोनों ने उस धन को आधा आधा बांट लिया और प्रजापति बंधु वो धन लेकर के अपने घर आ गए और लाला जी धन लेकर के अपने दुकान पर व्यापार करने के लिए चले गए। और वहाँ पर बैठे बैठे मन में विचार करते हैं, हे प्रभु, मैंने जीवन में एक सत्य संकल्प लिया कि इस प्रजापति बंधु का मुख देख करके व्यापार करने के लिए जाऊंगा, तूने इतनी कृपा कर दी। अगर यही संकल्प मैं ये ले लेता कि मैं रोज मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में उनके मंदिर में चरणामृत का पान करके रोज में व्यवसाय करने के लिए जाता। हे परमात्मा, आप करुणा के निधान हैं, करुणा के सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, आप कितनी कृपा करते हैं। यह होता है सत्य संकल्प का फल। क्योंकि हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसा संकल्प अवश्य होना चाहिए जो कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहे। जय श्री कृष्ण।